नमस्कार। इस दीपावली पर एक बार फिर से आरएम न्यूज बीकानेर के तमाम व्यापारियों के लिए, व्यवसायियों के लिए खास सौगात लेकर के आया है। हमारे चैनल के माध्यम से पूरी बीकानेर और बीकानेर के आसपास के लोगों तक और ग्राहकों तक आप अपने उत्पादों की खूबियां, खासियत पहुंचाने के लिए हमसे संपर्क करें, क्योंकि इस बार भी हम आप लोगों के लिए बहुत किफ़ायती दर पर लेकर के आ रहे हैं दीपावली फेस्टिवल बाजार। जी हाँ, याद रखें, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपको हम जोड़ेंगे, जिसमें हम दिखाएंगे आपके शोरूम, आपकी दुकान, आपके प्रतिष्ठान को, पूरे उसके इंटीरियर को और आपके द्वारा संचालित उन तमाम योजनाओं को, जिससे कि ग्राहक आपकी दुकान, आपके प्रतिष्ठान ज़्यादा से ज़्यादा आ सके और दीपावली पर दी जाने वाली तमाम छूट की सौगात का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। तो याद रखिए, इस बार भी हम आ रहे हैं आपकी दुकान, आपके प्रतिष्ठान और आपके व्यापार को हर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे खास कार्यक्रम को लेकर दीपावली फेस्टिवल बाजार। देखिए, ये जो मसला उठा है ना, ये हमने पहले भी इंटरव्यू दे दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लिए। ये गलत उठा है। खाली 3 आदमी ऐसे थे जो जयपुर के संस्कृत कॉलेज के लेक्चरर थे, उनको क्या है, सिद्धांत गणित का ज्ञान नहीं है। क्योंकि शास्त्रों में इसका धर्म सिंधु और निर्णय सिद्धू संग्रह संहिता में ऐसा उल्लेख दिया हुआ है साफ लफ्जों में कि जो अमावस्या सायकाल स्पर्श करती है परादिने, यदि पहले दिन अमावस्या है, दूसरे दिन भी स्पर्श करती है प्रातः काल से लेकर के सायकाल तक, यदि गोधूली की बेला तक 1 घड़ी 24 पल ये स्पर्श कर रही है और गोधूली की बेला में वृक लगन स्पर्श कर रही है, चित्रा नक्षत्र भी इसके अंदर आ रहा है, तो धर्म सिंधु साफ लफ्जों में लिख रहा है परादिने दीपावली 1 नवंबर को ही दीपावली मनाई जाएगी। ये मैं ही नहीं, ये पुस्तकें कह रही है। आज से करीबन 40 वर्ष पहले 2038 में भी ऐसा मसला उठा था, उसमें भी दूसरे दिन दीपावली मनाएगी। हम नहीं कहते हैं, अयोध्या में भी ऐसा हो गया है और चारों शंकराचार्य और पीठाधीश्वरों ने भी 1 नवंबर की दीपावली मनाई गई है। पंडित महेंद्र जी, दिवाली को लेकर के लोग साधना करते हैं, इसे महारात्रि, कालरात्रि भी कहा गया है। चूंकि आप पंडित भी हैं, शास्त्रों की जानकारी भी है, इस दिवाली को समृद्धि के लिए, धन धान्य के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ये 3 दिन का पर्व होता है, वैसे 5 दिन का है, लेकिन ये 3 दिन का है। पहले धनत्रयोदशी, आज के दिन व्यापारी लोग होते हैं वो क्या है कि कुबेर का पूजन करते हैं। कुबेर अपनी मारवाड़ी भाषा में ये कहते हैं गले का पूजन और धन का पूजन। दीपावली के अंदर दीपोत्सव, एक नरक चतुर्दशी और एक रूप चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी के दिन लोग नरक से रक्षा के लिए चौराहे पे 4 मुख का दीपक करते हैं, वे नरक से रक्षा होती है। रूप चतुर्दशी क्या होती है, सूर्योदय काल में होती है। स्त्रियां क्या है, सुबह प्रातः काल स्नान करती है अपने रूप और सुंदरता के लिए। अब रही दीपावली की साधना, तो शास्त्रों में इसका उल्लेख है कि रात्रि काल में लक्ष्मी का पूजन करके दीपोत्सव, इसको कहते हैं दीपावली दीपोत्सव मनाना। लक्ष्मी पूजन करके श्रेष्ठ, इसमें मैं और बताऊंगा आपको, एक शास्त्रों के लोग सिंह लगन कहते हैं। शास्त्रों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है सिंह लगन का कि सिंह लगन होना चाहिए, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। तकरीबन आप देखो पिछले रिकॉर्ड में तो भी क्या है कि 12 बजे बाद में कमाई जाती है, लेकिन लोग सिंह लगन की पूजा करते हैं। शास्त्रों में उल्लेख नहीं है। शास्त्रों में मात्र गोधूली बेला और वृक लगन, जहाँ चित्रा नक्षत्र स्पर्श करता है। दीपावली यानी माता लक्ष्मी का पूजन करने के साथ में सरस्वती का पूजन, कलम, और पुराने युग में कलम और दवात की पूजा। सरस्वती और काली, ये दवात होती है ना, इसको काली बोलते हैं, कलम को और बई को सरस्वती बोलते हैं, ठीक है ना। इसकी पूजा करने के बाद यदि रात्रि काल लोग चाहते हैं तो गोपाल सहस्त्रनाम की पाठ भी कर सकते हैं, लक्ष्मी सूत्र का भी पाठ कर सकते हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है। अगर सरल से सरल बात करें पंडित महेंद्र जी, क्योंकि आजकल लोगों को न तो शास्त्रों का ज्ञान है, न मंत्रों का ज्ञान है, तो सरलतम तरीके से क्या विधान है पूजा का, कैसे पूजा करें? देखिए, सरलतम देखो, हमारे शास्त्रों में षोडशोपचार भी है, पंचोपचार भी है। माता लक्ष्मी का पूजन, स्नान करा करके आप उसको चंदन के या केसर लगा करके, चावल लगा करके, वस्त्र चढ़ा करके भोग लगाओ। ये अपन बनते हैं आजकल के, वो भोग लगा करके माँ भगवती की, लक्ष्मी की आरती कर लो। ये सबसे सरल उपाय है। चूंकि आप देश भर में जाते रहते हैं पूजा के लिए, इन दिनों में भी आपकी काफी व्यस्तता रहती है। इस बार की जो दिवाली है इसे लेकर के असमंजस तो हालांकि बना है, बावजूद उसके जिस तरह से जो हालात बने हैं देश में, दुनिया में एक तरह से मैं कहूँ कि अराजकता का माहौल है, झगड़ों का माहौल है, युद्ध हो रहे हैं। ऐसे में बाजार जो है वो लगातार कभी ऊंचा जा रहा है, कभी नीचा जा रहा है। कुल मिलाकर के एक अशांति और भय का वातावरण जो है वो पूरी दुनिया में बना है। देखिए, अपने एक मारवाड़ी कहावत भी है, शास्त्रों में भी कहावत है, अदगल गगरी छलकत जाए। कुछ एक पंडितों को गणित का सिद्धांत मालूम नहीं था, उन्होंने ऐसे घोषणा कर दी रही है कि आसमान में डाल दिया गया है। लेकिन हमने ये खुले लफ्जों में कहा है, आपको भी मालूम है, हमने खुले लफ्जों में कहा है, कोई यदि शास्त्रार्थ करना चाहता है तो बीकानेर छोटी काशी आकर के शास्त्रार्थ इस विषय पे करने के लिए तैयार है हम।
कि दीपावली 31 की, आप बताओ, हमें हम मानेंगे? हम भी बात को स्वीकार करते हैं। यदि आप हमें प्रमाण देते हैं तो हम बीकानेर वासी भी मानते हैं। इसको छोटी काशी माना गया है, लेकिन साथ करने के लिए कोई तैयार नहीं था। हम आज भी इस बात को दोहरा रहे हैं कि दीपावली 1 नवंबर की शास्त्रोक्त विधि विधान से मनाई जानी चाहिए और अच्छी दीपावली 1 तारीख को ही है। अच्छा, एक बात बताएं, जो सिंह लग्न की पूजा करने वाले लोग हैं या जो अर्धरात्रि में पूजा करते, वो 1 तारीख को अगर बिना अमावस्या के हैं तो कैसे कर पाएंगे, या कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? देखिए, आपने जो शास्त्र की बात की, मैंने पहले बता दी, सिंह लगन में शास्त्रों का कोई विधान नहीं है। ठीक है, आपने पहली बात में ये बात, ठीक है ना, सिंह लगन का कोई विधान नहीं कि सिंह लगन में होनी चाहिए। लगन जो श्रेष्ठ माना गया है वो लगन है वृक्ष लगन, जो गोलुक बेला के बाद में आता है। ये भी वृक्ष लगन भी स्तर लगन है, ठीक है ना, और ये विद्या का कारक है, लक्ष्मी सूत्र का कारक है। अब लोगों ने क्या किया है कि सिंह लगन को जो अपने घरों में पूजा करने के बाद दुकानों के अंदर सिंह लगन में रात्रि का समय मिल जाता है, सिंह लगन में मानते हैं, सिंह लगन इस तरह। लेकिन हर बार भी आप उठा के देख लो कि जरूरी नहीं कि सिंह लगन के अंदर अमावस्या हो, एकम भी आ जाती है, लेकिन लोग सिंह लगन की पूजा करते हैं। ये चलता आ रहा है प्रावधान। चलिए, हम चाहते हैं कि पंडित महेंद्र व्यास अपनी तरफ से भी और पूरे परिवार की तरफ से बीकानेर और देशवासियों को शुभकामनाएं दें। मैं बीकानेर वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि वो धूमधाम से 1 नवंबर को दीपावली मनाए और छोटी काशी का नाम रोशन करें। सबसे पहले तो मैं धनतेरस और दिवाली की सभी बीकानेर वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये दिवाली सबके जीवन में खुशियां लाए, यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से। और जो भी इस दिवाली को खुशी से मनाए, मेरी मनोकामना यही है, चाहे छोटे से छोटा आदमी और चाहे बड़े से बड़ा आदमी। महावीर जी, हमेशा हम देखते हैं कि जो लोग समृद्ध हैं वे तो अपना त्योहार और पर्व हमेशा मनाते हैं अपने तरीकों से, लेकिन आप हमेशा उन लोगों की ओर देखते हैं जिनका जीवन हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है। उनके जीवन में पर्व और त्योहार कब आते हैं कब चले जाते हैं पता नहीं चलता, लेकिन आप एक छोटा प्रयास करते हैं कि उन लोगों को भी ये महसूस हो कि उनके जीवन में भी पर्व और त्योहार खुशियां लेकर के आते हैं। ये हमारे ट्रस्ट के द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया जाता है। मैं नहीं ये कह सकता कि भाई हम सब तक पहुंच पाते हैं, लेकिन एक छोटा प्रयास करते हैं कि जहाँ वो भी एक दिवाली में शरीक हो और अपने घर में खुशियां मनाए। महावीर जी, आपकी तरफ से केवल दिवाली नहीं, हम देखते हैं होली हो, अक्षय तृतीया हो, दिवाली हो, कोई भी पर्व हो, लेकिन आप हमेशा उन लोगों की तरफ देखते हैं जिन लोगों को शायद ईश्वर ने आपके माध्यम से आपके निमित्त मदद करने के लिए शायद रुख छोड़ा है। सर, हमारे ट्रस्ट प्रयास करता है, लेकिन हम तो चाहते हैं सभी के जीवन में खुशियां आए। लगभग कितने ऐसे लोग होते होंगे जो आपके माध्यम से, एक संख्या में सामान्य तौर पे, मैं ये नहीं चाहता कि आप बताएं, फिर भी अनुमान के तौर पर? सर, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम छोटा सा प्रयास करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ सभी जो सक्षम है उनको छोटा छोटा प्रयास करना चाहिए, अपने आस पड़ोस में जहाँ भी कोई जरूरतमंद लगे उसको इसमें शरीक करना। हालांकि इस बार दिवाली को लेकर काफी असमंजस की स्थितियां हैं, तो मुझे लगता है कई लोग 31 तारीख को मना रहे हैं, कई लोग 1 तारीख को मना रहे हैं। कब सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? 31 को या 1? हम तो 31 को भी करेंगे और 1 को भी करेंगे। 31 को भी करेंगे, 1 को भी करेंगे। बीकानेर नगर निवासी जो हैं वो महावीर आका को एक बहुत ही सकारात्मक तरीके से देखते हैं, उनके बारे में बहुत खूबसूरत सी भावनाएं रखते हैं। महावीर आका क्या कहेंगे इस दिवाली के मौके पर अपने शहर के लोगों को, देश के लोगों को? मैं सभी शहरवासियों को, देशवासियों को इस दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं कमल सीताराम बाम्बू एसकेल ग्रुप से आपको और आपके परिवार को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। माँ लक्ष्मी से ये प्रार्थना है कि आपके घर में सुख शांति और प्रेम बनाए रहे। और इस वर्ष आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि हमारे बीकानेर शहर में एक नशा चल रहा है, उस नशे से बच्चों को दूर रखे और सुरक्षित रखे। धन्यवाद। जय श्री राम, सीताराम। रामजनों का कैलाश धाम के पीठाधीश्वर महंत श्री सरजूदास जी महात्या की आप सबको, बीकानेर को और पूरे भारत को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, यह सनातन धर्म है, यह संस्कृति धर्म है, यह देश शास्त्रों के माध्यम से चलता है। भावना अपनी अपनी है, मगर शास्त्र एक है। छोटी काशी हो, बीकानेर, या अयोध्या हो, या बनारस हो, देखिए, ब्राह्मणों के मुखारबिंद से जो वाणी निकलती है उनका हमको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण वेद के मुखारबिंद के एक बहुत बड़े वक्ता है। छोटी काशी में जो रीजन है वो मुझे पता नहीं, मगर अयोध्या में
अयोध्या के ब्राह्मणों ने और काशी के ब्राह्मणों ने 31 तारीख को दीपावली मना रहे हैं वहां पर, और पूरे भारत में 31 को भी मना रहे हैं, और कुछ जैसे हमारे बीकानेर में है 1 तारीख को भी, कोई वो नहीं है, 1 तारीख को भी मना सकते हैं, 31 तारीख को मेन। मगर अगर आप पूछे, हमारे संतों की पूछे, तो हम सब लोग 31 को मनाएंगे। 31 तारीख को हम मुहूर्त के माध्यम से जो लग रहा है मुहूर्त, उसमें हम करेंगे पूजन, और 1 तारीख को भी लोग मनाते हैं और मनाएंगे। महाराज जी, इस दिवाली को सामान्य व्यक्ति क्या ऐसा करे जिससे उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाए, माँ लक्ष्मी उन पर प्रसन्न हो जाए? एक ही उससे मेरे संस्कार को समझें, संस्कृति समझें, मेरी गाय माता को समझें, और हम सब लोग परिवार के साथ माँ लक्ष्मी की आराधना करें, पूजा करें। सब परिवार के साथ अगर आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, मैं आपसे ये सच और एकदम साकार बताता हूँ बात, आपके जीवन में इतनी उन्नति होगी कि आप कोई सोच नहीं सकता। सिर्फ आप कुछ भी मत करिए, अपने परिवार के साथ माँ लक्ष्मी के साथ अपने चरणों में, उनके चरणों में अपनी आराधना करिए, पूरे परिवार के साथ संगठन रहेगा तो आप लोगों को भगवान आशीर्वाद जरूर देगा। चलिए महाराज जी, हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से आशीर्वाद सभी बीकानेर के लोगों को भी मिल जाए इस दिवाली पर, आपका आशीर्वाद। बीकानेर वासियों के लिए, बीकानेर की संस्कृति के लिए, छोटी काशी के लिए बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं। भगवान आपको खूब और आशीर्वाद बनाए रखें। ये मेरी छोटी काशी नशा मुक्त हो, गौ की सेवा में लगी रहे, संस्कृति की सेवा में लगी रहे, यही मेरी आशा है। एक धर्म गुरु के नाते आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामना, आपके परिवार के लिए, पूरे बीकानेर के परिवार के लिए बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरे ऐसी खुशहाली बीकानेर बनी रहे, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद।